फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मॉनसून को एंजॉय कर रहे होंगे। सो मॉनसून सीजन चल रहा है और ये साथ ही लाया है ढेर सारी बारिश, ठंडी हवाएं और नमी। इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करने के साथ साथ हमें अपने घर का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। मॉनसून सीजन में घर को क्लीन रखने में हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है। ये सीजन होता ही ऐसा जो लगता तो अच्छा है बट इट इंक्रीजेस द प्रॉब्लम्स। सो ऐसे ही कुछ हैक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में, जो आपके काम को तो इजी बनाएंगे ही प्लस आपकी प्रॉब्लम्स को भी दूर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस टाइम पे फ्रूट फ्लाइज हमें काफी ज्यादा परेशान करते हैं। मक्खी आ जाती है, छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं। देन आप जब भी मार्केट से फ्रूट्स ला रहे हो तो उसे जरूर से कवर करके रखिए। हमारे पास एक फ्रूट बास्केट तो होना ही चाहिए, इससे बीमारियां भी नहीं फैलती है। मेरे पास फ्रूट बास्केट तो नहीं है बट ये सिंगल बास्केट है, इसे मैं अलग से कवर करके रखती हूँ। मेरे पास ये वून का बना हुआ इस तरीके का कवर है जो मैं फ्रूट्स के ऊपर ढाकती हूँ। इसमें एयर भी इजीली पास हो जाती है। जरूरी नहीं कि ये टिप्स हम मॉनसून में ही यूज करें, बल्कि हमें इसे रेगुलर फॉलो करना चाहिए। इससे हमारी हेल्थ पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। बात करें मॉनसून में कौन सी चीज सबसे ज्यादा खराब होती है, तो उस लिस्ट में सबसे पहले मसाले ही होते हैं। ऐसे में मॉनसून के टाइम मसालों को खराब होने से बचाना और उसे सही तरीके से स्टोर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मेरे पास ये साबुत धनिया है, इसमें भी कीड़े लगने के चांसेस होते हैं, तो इसे स्टोर कैसे करें। अभी रिसेंटली ही मुझे किसी ने पूछा था। देन अगर साबुत धनिया को आप ऊपर ही रख रहे हो तो उसे एयर टाइट कंटेनर में रखें, या फिर आप उसे हल्का सा रोस्ट करके ही रख सकते हैं। मेरे पास भी ये साबुत धनिया है, मैं इसे काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, बस इतना ही बचा है। मैंने इसे नॉर्मली कंटेनर में रखा हुआ है बट मैं इसे हमेशा फ्रिज में ही रखती हूँ। मैंने यहाँ पर इसे दरदरा पीसा हुआ है, मैंने इसे बिल्कुल भी रोस्ट नहीं किया हुआ है, क्योंकि कभी कभी हमें बिना रोस्ट किए हुए मसाले भी यूज होते हैं खाने में, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसे कच्चा ही रखा है। तो आप इन्हें फ्रिज में भी रख सकते हो बिना रोस्ट किए हुए, इससे आपके जो साबुत धनिया है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। आपके भी चीनी के जार में मॉइस्चर पकड़ लेता है? अगर हाँ, देन आपको चाहिए कि आप अपना जार चेंज कर ले। उसकी जगह आप इस तरीके के एयर टाइट जार यूज करें। अगर आपके पास एयर टाइट जार नहीं है, सादे वाले जार है, फिर भी आपके जार में मॉइस्चर आ रहा है, सो देयर इज अ नो नीड टू वरी। मॉइस्चर को दूर करने के लिए आप पेपर टॉवल का यूज कर सकते हैं। पेपर टॉवल नहीं है तो टिश्यू पेपर या सादा न्यूज़पेपर भी ले सकते हो। पेपर टॉवल या टिश्यू पेपर का यूज चीनी को मॉइस्चर से बचाने के लिए एक इफेक्टिव एंड इजी तरीका है। यहाँ पर मैंने पेपर का यूज किया है, मेरे पास टिश्यू पेपर नहीं है, फिलहाल मैं यहाँ पर पेपर ही यूज कर रही हूँ। देन मैंने इसे राउंड शेप में कट कर लिया है। अब मैं इसे नीचे की साइड रख दूंगी और ऊपर से चीनी डाल दूंगी। अगर आपके पास एयरटाइट कंटेनर नहीं है तो आप ऊपर साइड से एक और टिश्यू पेपर रख दे, इससे चीनी को मॉइस्चर से बचाने में काफी हेल्प मिलेगी। किचन में हम खाना बनाते हैं, लेकिन सिर्फ खाना बनाना ही नहीं होता है, बल्कि इससे बहुत सारी चीजें कनेक्ट होती हैं। किचन में काम करने के साथ साथ हमें इस चीज का भी ध्यान रखना जरूरी है कि मॉनसून सीजन में किचन काउंटर टॉप को क्लीनिंग के साथ साथ वाइप करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी हम किचन में खाना बनाते हैं, बर्तन वॉश करते हैं, देन हमें चाहिए कि हम उसे लगे हाथ क्लीन एंड वाइप कर ले। इससे मॉइस्चर और गंदगी को जमा होने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हर बार यूज के बाद काउंटर टॉप को ड्राई कपड़े से या फिर वाइप कर लेना चाहिए, स्पेशली किचन में। इससे न सिर्फ काउंटर टॉप क्लीन रहेगा बल्कि जो फफूंद और बैक्टीरिया का बढ़ाव होता है हम उसे भी प्रिवेंट कर सकते हैं। देन जितना पॉसिबल हो सके आप अपने किचन काउंटर टॉप को ड्राई ही रखें।
पिछले वीडियो में बताया था कि बाथरूम में सीलन की स्मेल आना हमारे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसी के चलते मैंने आपके साथ एक प्रोडक्ट शेयर किया था, बट हम कुछ प्रॉब्लम का सलूशन घर में भी कर सकते हैं सीलन की स्मेल को दूर करने के लिए। सो देन मैंने यहाँ पर एक सोप डिस्पेंसर लिया है जिसके अंदर होल्स बने हैं। उसके बाद आप कोई भी फैब्रिक कंडीशनर ले लीजिए। मैंने यहाँ पर कंफर्ट का लिया है। बस थोड़ा सा फैब्रिक कंडीशनर हमें डिस्पेंसर के अंदर डाल देना है। यहाँ पर मैंने कॉटन का यूज किया है, आप यहाँ पर इसकी जगह कॉटन पैड भी यूज कर सकते हैं। कॉटन को हमने इसके अंदर डिप कर देना है एंड इट्स डन। अब इससे एक फ्रेग्रेंस बनी रहेगी। आप इसे अपने बाथरूम में या किचन में भी रख सकते हैं। देयर वॉन्ट बी एनी स्मेल फ्रॉम दैट प्लेस। सीजन में ये प्रॉब्लम कॉमन है और मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी हम हमारे जार को वॉश करते हैं तो वो जल्दी ड्राई नहीं होते हैं, गीले ही रहते हैं, या फिर मेनी टाइम हम जल्दबाजी में जार को अच्छे से ड्राई ही नहीं होने देते, जिसकी वजह से इनमें नमी रह जाती है और हमारी जो ग्रोसरीज है वो भी खराब होती है। देन कम टाइम में आप ये दो काम कर सकते हैं। अगर आपको आपकी ग्रोसरीज जल्दी फिल करनी है जार में, एंड सेकेंड ग्रोसरीज को फिल करने के लिए आपको जार को अच्छे से ड्राई होने देना होगा। तो गीले जार को ड्राई करने के लिए आप यहाँ पर हेयर ड्रायर का यूज कर सकते हो। रेगुलर टाइम से भी कम टाइम लगेगा इन्हें ड्राई होने में, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हीट की वजह से इसके अंदर नमी भी नहीं रहेगी। सेव्स टाइम एंड कीप्स ग्रोसरीज सेफ। जैसे कि आप जानते हो कि मॉनसून में कपड़े जो है तो जल्दी सूखते नहीं हैं, चाहे वो बच्चों के हो या बड़ों के। इट इज अ बेटर देन कि हम मोटे कपड़े पहनना थोड़ा सा अवॉइड करें, जैसे जीन्स, टी शर्ट, जैकेट। इन कपड़ों को ड्राई होने में काफी टाइम लगता है, तो क्यों ना हम कुछ दिन के लिए थोड़े पतले से कपड़े वेयर करें जो कि जल्दी से सूख जाए। देन यहाँ पर ये जो मोटे वाले जीन्स है उन्हें हम कुछ टाइम के लिए फोल्ड कर रख देंगे और उसी की जगह हम ये पतले वाले जीन्स वेयर करेंगे, जैसे कि फॉर्मल हो गया या पतली वाली जीन्स हो गए। तो इस तरीके हम पतले वाले कपड़े रेगुलर के लिए यूज करेंगे। सिमिलरली टी शर्ट को भी हमने इस तरह से डिवाइड कर दिया है। जो मोटे वाले टी शर्ट्स हैं उन्हें मैंने फोल्ड कर दिया है और उनकी जगह हम इस तरह के पतले वाले टी शर्ट पहने तो काफी बेटर है। या फिर आप नायलॉन के भी यूज कर सकते हैं, ये भी जल्दी ड्राई हो जाते हैं। बच्चों के लिए भी हम सेम यही चीज फॉलो करेंगे, क्योंकि बच्चों के पास जैकेट और जीन्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है। देन मैं मेरे बेटी और बेटे के लिए भी रेगुलर वेयर करने वाले कपड़े डिवाइड कर दूंगी। जो रेगुलर वेयर करने वाले हैं उन्हें मैंने आगे साइड रखा है और जो मोटे वाले कपड़े हैं उन्हें मैंने पीछे साइड रखा है, ताकि जब भी मुझे रेगुलर वेयर करने वाले कपड़े निकालने हो तो मुझे पूरा बॉक्स ना निकालना पड़े, बस मैं आगे साइड से ही इजीली कपड़े निकाल सकूं। अक्सर ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में गीले कपड़े ही रख देते हैं जिनमें हल्की सी नमी रहती है और उसकी वजह से हमारे कपड़ों में स्मेल आने लगती है। अगर बाय चांस हम गलती से गीले कपड़े रख देते हैं और वहां से आपको स्मेल आ रही है तो आपको कुछ लौंग लेना है और उसे उस जगह पर रख दीजिए जहां पर आपको स्मेल आ रही है, क्योंकि कपड़ों में लौंग रखने से कीड़े, गंदी स्मेल या फफूंद लगने से बचाया जा सकता है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो लौंग आप यूज कर रहे हैं वो सूखी होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, वरना कपड़ों में दाग लगने के चांसेस होते हैं। आप इससे जरूर से ट्राई कीजिएगा, ये ट्राई एंड टेस्टेड मेथड है। ये
ये भी एक जीरो कॉस्ट आइडिया है और बहुत ही इफेक्टिव है मॉनसून सीजन के लिए। अगर आपके पास इस तरह की इत्र की या रोल-ऑन की बोतल्स खाली हो जाती है तो आप उसे फेंके नहीं, आप उसे अपने कपड़ों में रख सकते हैं फ्रेग्रेंस बनाए रखने के लिए। मेरे पास जब भी इत्र की या परफ्यूम्स की बोतल्स खाली हो जाती है तो मैं उसे इस तरह से अपने कपड़ों के सेंटर में रख देती हूँ ताकि इसमें एक फ्रेग्रेंस बनी रहे और स्मेल भी ना आए, एंड इट वर्क्स वेरी वेल। फॉर टुडे आई होप आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो सी यू सून विद अ न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।